ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शत्रु नाशक मंत्र की। माँ भद्रकाली का, माँ काली का एक ऐसा मंत्र जो दीपावली की रात अगर आप जपते हैं या होली की रात इसको जपते हैं तो किस प्रकार से आपका बड़े से बड़ा बलवान शत्रु भी आपके पैरों में गिर जाएगा। मित्रों, चाहे वह शत्रु कितना ही बलवान हो, कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वह आपके सामने खड़ा होने की दोबारा हिम्मत नहीं करेगा। इसी प्रकार से यह मंत्र हमने आपको देने का निर्णय लिया है, क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर हमारे यह रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दीपावली पर शत्रु नाश के लिए कुछ अवश्य हमें मंत्र बताएं, ताकि इस दिवाली हम अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकें। मित्रों, शत्रु सभी के होते हैं। कोई किस वजह से किसी से नफरत करता है, कोई किसी वजह से नफरत करता है, और कोई बेवजह ही किसी को बर्बाद कर देता है, जिससे कि वो सामने वाले की शत्रु की सूची में आ जाता है। तो मित्रों, अगर आपको किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया तो उसके लिए यह उपाय ना करें, लेकिन अगर वाकई में ही वह आपका शत्रु है और आप उसका बुरा करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप अवश्य करें। आप खुद देखेंगे कि कितने चमत्कारी परिणाम आपको मिले हैं। और सही मानने में यह मंत्र बहुत सरल है, बीज मंत्र है, और इसकी विधि भी बहुत सरल है। एकदम घरेलू विधि है, घरेलू तरीके से आपने करनी है। कहीं तांत्रिक क्रिया नहीं करनी, कहीं पर आपने शमशान में नहीं जाना या आधी रात में आपने चौराहे पर नहीं जाना। अपने घर पे ही बैठकर आपने इस विधि को करना है, और बहुत सरल सा सामग्री है, वह आप अपने घर पे ही एकत्रित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले हमारा आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट में अवश्य लिखें जय माँ काली, जय भद्रकाली, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपकी यही चीज़ें हमें प्रेरित करती हैं और भी अन्य उपाय आपके लिए लेकर आने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को आरंभ करते हैं। इसकी विधि के बारे में जान लेते हैं कि इसकी विधि क्या है। उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि आपने कौन कौन सी सामग्री एकत्रित करनी है, ताकि दीपावली की रात आपके पास सारी सामग्री हो और आप माँ काली के इस सरल से मंत्र का जाप करके अपने शत्रुओं को अपने पैरों में गिरा सके। तो सबसे पहले मित्रों, आपने दक्षिण दिशा का चुनाव करना है। दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। एक आपको चाहिए कुशा का आसन, और साथ ही साथ आपको चाहिए संस्कारित रुद्राक्ष माला। मित्रों, माला का संस्कार उतना ही जरूरी होता है जितना कि वह विधि को पूर्ण रूप से करने के लिए। अगर आपके पास संस्कारित माला नहीं है तो हमारी एक वीडियो बनी हुई है माला का संस्कार किस प्रकार से किया जाता है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आप हमारे द्वारा माला खरीदना चाहते हैं, हमारे द्वारा संस्कारित माला प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब इसकी विधि शुरू करते हैं। मित्रों, यह विधि आपने अमावस्या की रात्रि को करनी है। अगर आप दीपावली की रात्रि नहीं कर पा रहे तो किसी भी अमावस्या को आप कर सकते हैं। अमावस्या की रात्रि 11 बजे स्नान आदि से आपने निर्वित होना है। स्नान करके इस पूजा का आरंभ करना है। 11 बजे आप स्नान आदि से निर्वित हो जाएं और उसके बाद दक्षिण की ओर मुख करके विराजमान हो जाएं। अपने समक्ष माँ काली की मूर्ति रखें, या फिर मूर्ति नहीं मिल पा रही या मूर्ति नहीं रखना चाहते तो आप माँ काली के यंत्र को या फिर माँ काली की तस्वीर को स्थापित कर सकते हैं। तस्वीर के साथ आपने यंत्र अवश्य रखना है मित्रों। उसके पश्चात आपने माँ काली की पूजा करनी है। सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक जगाना है आपने। इसमें आपकी ज्योत नहीं जगेगी। सरसों के तेल या फिर तिल के तेल का आपने दीपक जगाना है। जो बाती है वह मोली की बनानी है। माँ को लाल वस्त्र या काले वस्त्र अर्पित करने हैं। उसके बाद तिलक करना है आपने लाल सिंदूर से। लाल फूल उनको अर्पित करना है। लाल गुड़हल का फूल आप अर्पित कर सकते हैं। चंदन उनको अर्पित करना है। और मिठाई में आपने गुलाब जामुन आप ले सकते हैं, या फिर काले रसगुल्ले इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने 16 श्रृंगार माँ को अर्पित करना है। मित्रों, ध्यान रखें, 16 श्रृंगार जो बाजार से बना बनाया मिलता है आपने वो नहीं लेना। 16 श्रृंगार का सामान एकत्रित कर सकते हैं जो एकदम ओरिजिनल हो। और साथ ही साथ एक नारियल माँ के लिए अवश्य रखना है। एक नारियल पर आप मोली बांधकर माँ के समक्ष अवश्य रखें। अब कुशा के आसन पर आप विराजमान हैं।
संस्कारित रुद्राक्ष की माला आपके पास उपलब्ध है, उसके बाद आपने मंत्र जाप शुरू कर देना है, माँ से प्रार्थना करते हुए कि आप यह कार्य उस शत्रु की बर्बादी के लिए कर रहे हैं, उस शत्रु से पीछा छुड़ाने के लिए कर रहे हैं, या उस शत्रु को अपने कदमों में गिराने के लिए कर रहे हैं। आपकी यह अरदास स्वीकार करें। आप इन मंत्रों का जाप उसकी पूर्ति के लिए कर रहे हैं। और यह मंत्र मित्रों बहुत ही सरल है। ध्यान से सुने, ध्यान से समझें और ध्यान से इस विधि को करें, क्योंकि कोई भी गलती आपको 1 साल का इंतज़ार करवा सकती है। क्योंकि जो कार्य दीपावली की रात्रि में किया जाता है वो कार्य और किसी रात्रि में मुश्किल हो जाता है करना। आप अमावस्या पर वैसे तो कर सकते हैं, लेकिन जो दीपावली की रात में अमावस्या पर आप करेंगे तो बहुत सटीक आपका यह कार्य करेगा। और आपने जो माला का जाप करना है वो है 31 माला का आपने जाप करना है। बहुत ही सरल मंत्र है मित्रों, आसानी से आपका जाप सफल हो जाएगा। इसके बाद आप खुद देखेंगे कि किस प्रकार से वह शत्रु आपके चरणों में उपस्थित है, किस प्रकार से, जिस प्रकार से उसने आपको कष्ट दिया था, आपको बर्बाद किया था, उसी प्रकार से वह भी कष्ट से पीड़ित है, वह भी बर्बाद हो चुका है। तो चलिए उस मंत्र को शुरू करते हैं। मंत्र ध्यान से सुने मित्रों। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं क्रां क्रीं क्रों क्रः नमः। 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 इस प्रकार से आपने मंत्र जाप करना है 31 माला का। उसके बाद आपने 3 माला की आहुति देनी है अग्नि प्रज्वलित करके। किसी भी हवन कुंड में छोटे या किसी तसले में आप अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं और हवन सामग्री में काले तिल मिलाकर, ध्यान रखें, हवन सामग्री में काले तिल और थोड़े से ज्यों अवश्य मिलाएं और 3 माला की आहुति आपने देनी है इसी मंत्र के द्वारा। एक मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद आपने जो मंत्र के पीछे नमः लगा हुआ है उसमें स्वाहा का इस्तेमाल करना है। आहुति देते समय आपने इस प्रकार से मंत्र जपना है। ओम ह्रीं क्रां क्रीं क्रों क्रः स्वाहा। 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 इस प्रकार से आपने 3 माला की आहुति देनी है। आप खुद देखेंगे कि किस प्रकार से आपके शत्रु पर इसका जो प्रभाव पड़ा है वह कितना शक्तिशाली है। मित्रों, अगर आप हमारे द्वारा अपने शत्रु का नाश करवाना चाहते हैं या अपने शत्रु को बर्बाद करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करके भी आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके पश्चात भी आपके दिल में कुछ सवाल हैं तो आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। तो हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।